रसना पर वासना पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, नियंत्रण ही नहीं है। योग से जहां सेल्फ हीलिंग होगा, सेल्फ रियलाइजेशन होगा, वहां सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ विजडम, सेल्फ विक्ट्री, सेल्फ डिसिप्लिन आपकी लाइफ में। कपालभाति मैं कह रहा था निरंतरता से करना, रोज करना है। सब रोगों का इस समाधान है। अब एक योग से क्या क्या होता है वो आप सुनेंगे। कपालभाति के बारे में मैं थोड़ी बात करूंगा आपसे पहले, फिर बाह्य प्राणायाम। देखो एक बार रुक जाओ, थोड़ा बटरफ्लाई कर लीजिए, रिलैक्स हो जाओ, फिर पूरा प्राणायाम मुझे आपसे करवाना है। देखो ये 5 मिनट, ये 10 से 15 मिनट, ये बाह्य प्राणायाम 3 से 5 बार। शुरू में थोड़ा करने में दिक्कत आएगी, अभ्यास से हो जाएगा। अग्निसार अभ्यास के बाद नोली क्रिया। नोली क्रिया के लिए पेट को बीच से निकाल देते हैं, फिर साइड से खींच लेते हैं और गोल घुमा देते। देखो ऐसे अभ्यास अपेक्षित है। अभी प्रैक्टिस के बाद आप कर फिर गले और थायराइड के लिए लंबा गहरा सांस भरा, ये ऊंचाई गले और थायराइड के लिए बहुत जरूरी है। टॉन्सिल, बच्चों को टॉन्सिल बहुत हो जाते, थ्रोट इन्फेक्शन, स्टैमरिंग, अस्थमा, थायराइड की प्रॉब्लम के लिए, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया के लिए बहुत अच्छा है। फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम, एक बार अनुलोम विलोम भी कर लीजिए। देखो ऐसे बाएं से लिया, दाएं से बाहर छोड़ दिया। बायां चंद्र स्वर, दाहिना सूर्य स्वर, लेफ्ट इड़ा, राइट पिंगला। अग्नि तत्व, सोम तत्व दोनों आपके भीतर ही, सब कुछ भीतर है। योग का सिद्धांत ही है, सब कुछ भीतर है।
रोग भी भीतर, आरोग्य भी भीतर ही, ज्ञान भी भीतर ही, अज्ञान भी भीतर ही, शैतान भी भीतर, भगवान भीतर है, सुख भी भीतर है, दुख भी, शांति अशांति, सारा ब्रह्मांड अपने ही भीतर है। योग का काम है भीतर का आरोग्य, भीतर का सुख, भीतर की शांति, भीतर का ज्ञान, भीतर का भगवान, उसको प्रकट करना। निरंतरता से करो। इससे माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, पार्किंसन, पैरालिसिस, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम पूरी ठीक। आंखों की कोई प्रॉब्लम नहीं रही, कानों की कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस सिस्टम, नर्वस एंडोक्राइन सिस्टम, ऑटोमेन सिस्टम, सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा हेल्दी हो जाता है। एक एक कोशिका हमारी अपने आप ठीक हो जाती है। बहुत समस्याएं हैं शरीर में, ऐसे लंबा करना है ना, कॉन्टिन्यूअसली 5 to 7 मिनट्स ऑल्टरनेटिवली ये ब्रीदिंग करना। थक जाए तो कपालभाति कर लो, कपालभाति करते करते थक जाए अनुलोम विलोम कर लो, अनुलोम विलोम करते करते थक जाए कपालभाति कर लो। ऐसे ये सीक्वेंस में ऐसा चेंज कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा कपालभाति कीजिए। मैं कह रहा था प्राणायाम से क्या नहीं मिलता। कुछ लोग बोलते बाबा लाभ क्या है, मैंने कहा बताओ कौन सा लाभ नहीं होता। प्राणायाम करोगे तन का लाभ, शरीर में कोई रोग नहीं होगा। धन का लाभ, प्राणायाम करोगे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। आप यदि महीने में 50,000 रुपए कमा रहे थे 1 लाख कमाओगे। निर्णय ठीक लोगे, गलत निर्णय नहीं करोगे। एक गलत निर्णय करो तो करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का लॉस होता है। जैसे आपकी कैपेसिटी, आपका बिजनेस है। प्राणायाम योगाभ्यास करोगे, निर्णय ठीक करोगे। प्राणायाम योगाभ्यास करोगे, आदमी की पहचान ठीक से करोगे। प्राणायाम योगाभ्यास करोगे तो सच्चे आदमियों से प्यार करोगे और बुरे आदमियों से दूर रहोगे। प्राणायाम योगाभ्यास करोगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्राणायाम योगाभ्यास करोगे तो आप सकारात्मक रहोगे, आप ज्यादा पॉजिटिव रहोगे। प्राणायाम योगाभ्यास करोगे तो आपके नए नए आइडियोलॉजी आएगी, आपके अंदर आइडियोलॉजी डेवलप हो जाएगी, नई आइडियोलॉजी। आपके नए नए आइडियाज आएंगे, नए नए इंट्यूशंस होंगे, नए नए आपको ऐसे ही ज्ञान होगा, डिवाइन इंट्यूशंस, डिवाइन नॉलेज ऐसे ही अपने आप अंदर से होने लगेगा। प्राणायाम योगाभ्यास करोगे तो मैं कह रहा था तन का लाभ, धन का लाभ, परिवार का लाभ। अपना अपना ही स्वरूप सब में देखोगे, पति पत्नी बच्चे सबसे प्यार करोगे। प्राणायाम योगाभ्यास करोगे, अच्छा आहार होगा, अच्छा विचार होगा, अच्छा जीवन रहेगा। प्राणायाम में योगाभ्यास करोगे तो आपको कोई रोग ही नहीं होगा। आधे से ज्यादा आदमी का इनकम तो बीमारियों में बर्बाद हो जाता है। प्राणायाम योगाभ्यास करेंगे तो आपका बीमारियों में पैसा खर्च नहीं होगा। प्राणायाम योगाभ्यास करेंगे तो आपका पैसा दारू में खर्च नहीं होगा, बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पियोगे। प्राणायाम करोगे तो मुर्गे नहीं खाओगे, बकरा नहीं खाओगे, रोटी दाल रोटी खाओगे। दाल रोटी 10 रुपए 20 रुपए में मिल जाती है। 10 रुपए 20 रुपए में अनाज से केला खा के, चावल खा के, गेहूं का रोटी खा के, दाल खा के अपना पेट भर सकते हो। मुर्गा तो 200 रुपए किलो मिलता है। मैं आपको
जीव जंतु तो मरते हैं, चलो ये एक दो अलग अलग विषय हैं। ये पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण मांसाहार है। मैं तो एक सीधी सी बात कहता हूं, जितना इंसान को जीने का अधिकार है उतना ही सब प्राणियों को दुनिया में जीने का अधिकार है। क्या धरती पर हम ही हैं जो जिएंगे, बाकी सबको मार देंगे हम? क्या इसलिए कि उन जीवों के लिए कोई कोर्ट कचहरी नहीं है या उनके लिए कानून नहीं बने हुए हैं? अब तुम शेर को तो नहीं मारते हो, हाथी को नहीं मारते हो, हिरण को नहीं मारते हो, क्योंकि उसके लिए कानून बन गया, बाकी किसी को छोड़ते नहीं हो। कितना आश्चर्य है, हिंसक पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए कानून बने हुए हैं, और जो गोमाता सबको, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको दूध पिलाती है, उसकी रक्षा के लिए कानून नहीं बने हुए, उसको मारने के लिए कानून बना रखा। ये कानून बनाने वाले तो बड़े शातिर लोग होते हैं। यहां जितने बैठे हैं वो लोग अच्छे हैं। कानून बनाते कौन है? हमारी विधानसभाएं, लोकसभाएं। दरअसल कुछ कानून तो हमने पहले बनाए हुए तोड़े ही नहीं, अभी छोड़े ही नहीं। क्या आपको पता है गो हत्या का कानून कब से बना हुआ? मुगल साम्राज्य में भी गो हत्या नहीं होती थी। जो है मुगलों के साम्राज्य में भी गो हत्या नहीं होती थी। अकबर से लेकर के औरंगजेब तक। तो ये गो हत्या होनी कब शुरू हुई? दरअसल जब अंग्रेज भारत में आए, वो गोमांस खाते थे, वहां दारू पीते थे, वेश्यावृत्ति करते थे। शुरू में अंग्रेज यहां पर आए तो अपनी पत्नियों के साथ में तो आए नहीं, तो उनको भारत की मां बहन बेटियों के साथ दुराचार करना था, तो बोले कानून बना के करना है। तो वेश्यावृत्ति के लिए उन्होंने पहला वेश्यालय कलकत्ता में खुलवाया। ये आपको एकदम फैक्ट है। उनको गाय खानी थी, तो यदि गाय ऐसे काट के खा जाएंगे तो मतलब उनको हिंदू मार देते, उनको काट देते। तो बोले कानून बना दिया, बोले एक जगह यहां गाय कटेगी, यहां कत्ल खाना होगा। कोई हिंदू गाय काटने के लिए तैयार नहीं था, ना हिंदू ना मुसलमान। जबरदस्ती पीट पीट करके मुसलमानों को उनसे गोकशी करवाते थे। 1760 में पहला कत्ल खाना खुला। रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक अंग्रेज अधिकारी, जिसने 900 सोना चांदी के जहाज लूटे, भारत की इतनी तो संपत्ति लूटी। पहले लूटा, कितना लूटा? 1400 वर्षों से भारत लूट रहा है और अभी भी लूट बंद नहीं हुई। पहले तो लूट होती थी सैकड़ों में, करोड़ रुपए में पहले लूट होती थी। किसी ने 1000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, फिर करोड़ों रुपए में, फिर हजारों करोड़ रुपए में। अब तो लूट भी होती है लाख करोड़ रुपए की। किसी किसी देश की तो पूरी जीडीपी नहीं होती है, उससे ज्यादा तो हमारे यहां पर लूट हो जाती है, और वो हर दिन चलती है। ये तो कुछ चीजें खुलासा हो रही हैं। इसलिए पिछली बार जब हम यहां पर आए थे बेलगांव में, तब यहां हम थे और श्रद्धेय आचार्य श्री भागचंद जी ने दिल्ली में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराया था। अब दोबारा आया हूं। भारत स्वाभिमान जब संगठन का गठन हुआ तब मैं यही बेलगांव में ही था। कल कोरे साहब ने मुझे याद दिला दी। मैं अब एक दूसरी बात कह रहा हूं। बहुत से लोग चिंतित हैं। कुछ लोग तो इस बात से चिंतित हैं कि बाबा तू करेगा क्या? मैंने कहा मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा ना, आज तक किया। बाबा कोई राजनीतिक पार्टी बनाएगा? बाबा तो बीजेपी के साथ जाएगा कि कांग्रेस के साथ जाएगा? हां, बहुत लोगों को बहुत तरह की चिंता है। मैंने कहा बाबा सत्य, धर्म और देश के साथ जाएगा, और बाबा भ्रष्टाचार मिटाएगा और देश का लूटा हुआ देश का धन वापस दिलवाएगा। इससे ज्यादा और कोई इरादा ही नहीं है। इसलिए सुनो, चलो 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 चलो, एक बार चलो, गोल गोल घुमा लो। चलो, ये तो पहले से तैयार बैठे हैं क्रांति के लिए। सुनो जरा, बाबा का इरादा क्या है? कोई सत्ता सिंहासन ना। इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मुझे प्यार दिया है, जो किसी राजनेता को नसीब नहीं हुआ है। तो मैं ज्यादा को पा करके छोटे को चाहूंगा? लेकिन हम सबका एक कर्तव्य है, ये धर्म है, सब धर्मों से बड़ा राष्ट्र धर्म, कि हम देश को बचाएं किसी भी कीमत। तो हम ऐसी व्यवस्थाएं बनाना चाहते हैं
जिससे किसी भी पार्टी का राज हो, वो क्षेत्रीय पार्टियां हो चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हो, किसी भी पार्टी का राज हो, कोई देश को लूट ना पाए, ऐसी व्यवस्थाएं बननी चाहिए। और ये ब्रिटिश रूल देश में खत्म होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी तंत्र चल रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, योगाभ्यास थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कराते कराते छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूं, क्या आजादी के 64 वर्षों के बाद भी अपने देश में अपनी भाषा है? नहीं। क्या आजादी के 64 वर्षों के बाद में भी अपने देश में अपनी शिक्षा व्यवस्था है? नहीं। अपने देश में अपनी भाषा, अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपनी चिकित्सा व्यवस्था, अपने कानून व्यवस्था, अपने देश में अपने नियम कायदे कानून नहीं है। सब अब बताओ, अंग्रेज बना के चले गए। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का बना, 18वीं शताब्दी का बना हुआ लैंड एक्विजिशन एक्ट, 18वीं शताब्दी का बना हुआ पुलिस एक्ट, 18वीं शताब्दी के बने हुए सारे आईपीसी सीपीसी की धाराएं, वो सारी किस लिए बनाई थी? भारतीय लोगों को सताने के लिए, उनको गुलाम बनाने के लिए, जो भी शासन के खिलाफ आवाज उठाए उसको दबाने के लिए। ये सारी चेंज होना चाहिए। हम संविधान चेंज की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हम बाबा साहब का बनाया हुआ, एक किसी ने अफवाह फैला दी, बोले स्वामी जी तो जो है वो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान ही चेंज करना चाहते हैं। अरे मैंने कहा बाबा साहब ने जो बनाया वो नहीं, जो अंग्रेज बना करके गए वो चेंज करना चाहते हैं हम। बाबा साहब ने जो बनाया वो नहीं चेंज करने चाहते हम, तो जो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून है वो चेंज करना चाहते हैं। अब बताओ, ये टीबी मैकाले की शिक्षा पद्धति बाबा साहब ने बनाई थी? एक पत्रकार ने मेरे से पूछा, बड़ा होशियार पत्रकार था, हुबली में, बोले बाबा जी ये जितने लोग पढ़े लिखे हैं ना वो सबसे ज्यादा बेईमान हो गए, तो क्या लोग कहते हैं लिटरेसी आएगी तो भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। जितना बड़ा पढ़ा लिखा उतना बड़ा शातिर। अनपढ़ आदमी तो थोड़ी बहुत बेईमानी करता है, ये पढ़े लिखे लाखों करोड़ रुपए की बेईमानी करते हैं। तो क्या बाबा ये शिक्षा समाधान है? मैंने कहा शिक्षा के साथ संस्कार जब होंगे तब समाधान होगा। इसलिए संस्कारपूर्ण शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ करेक्शन। तो ये अब शिक्षा में संस्कार कौन दे? ये कोई बाबा साहब अंबेडकर ने बनाई थी क्या टीबी मैकाले की शिक्षा पद्धति? नहीं, ये अंग्रेज बना के गए और ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के तहत हमने एक्सेप्ट कर लिया। मैं आपसे पूछता हूं, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, आपने भी यही पढ़ा है ना? कपालभाती करते रहो, फिर अब नया पढ़ाता हूं मैं तुमको। कपालभाती से तो जो भीतर के विकार हो तो दूर होंगे, राजनीतिक विकार कैसे दूर करने हैं जरा सुनो। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, यही पढ़ा है ना आपने? अरे बोलो तो। हाँ, तो क्या 14 अगस्त 1947 की रात को कोई युद्ध हुआ था? तो आजादी ऐसे मिल जाती है? कोई परोस के दे दी जाती है? छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत युद्ध जीते, कभी हारा नहीं, अकेला हजारों लाखों से लड़ता रहा। बोले छत्रपति महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की, सब शहीदों की। अच्छा चलो, 15 अगस्त 1947 को कोई लड़ाई नहीं हुई, उससे पहले कोई लड़ाई नहीं, आजादी कैसे मिल गई? 14 अगस्त 1947 को एक समझौता हुआ, लड़ाई नहीं हुई, उसका नाम है ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट। तत्कालीन प्रधानमंत्री और उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट के वाइसराय, उनको बोलते थे माउंटबेटन, दोनों में समझौता हो गया कि जैसे अंग्रेज भारत को चला रहे थे वैसे ही हम भारत को चलाएंगे, हम अपनी भाषा नहीं बदलेंगे। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, जापान के लोग किस में पढ़ते हैं? जैपनीज में। जर्मनी के लोग किस में पढ़ते हैं? जर्मन में। फ्रांस के लोग किस में पढ़ते हैं? फ्रेंच में। और रूस के लोग किस में पढ़ते हैं? रशियन में। और हम भारतीय लोगों को बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, सीए कुछ भी करना हो तो हम किस में पढ़ते हैं? इंग्लिश में। ये क्या है? कितनी शर्म की बात है। कोई भी सभ्य देश भारत को छोड़ करके अपने देश के नागरिकों को विदेशी भाषा में नहीं पढ़ाता। अपनी संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था भारतीय भाषाओं में होनी चाहिए, यह होना चाहिए। अब इसकी कोई बात ही नहीं करता।
एक भी प्रधानमंत्री के मुख से मैंने ये वाक्य नहीं सुना कि अपने देश की शिक्षा व्यवस्था अपनी भाषा में होनी, अपने देश के लोगों को न्याय अपनी भाषा में नहीं मिलता। अब गरीब आदमी बेचारा, गांव का आदमी, उसको दवाई भी लिखी जाती तो अंग्रेजी में प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, उसको ये नहीं पता होता, फिर उसको बता दिया जाता है ये बाबा हरा पत्ता सुबह खा लेना, लाल पत्ते वाली गोली शाम को खा लेना। अपने देश की शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई है। लैंड एक्विजिशन एक्ट लगा करके देश की उपजाऊ भूमि को कहीं से भी छीन लिया जाता है। देश की लाखों एकड़ जमीन छीन ली गई लैंड एक्विजिशन एक्ट लगा करके, और कितना अत्याचार हुआ है देश के अन्नदाता किसान के ऊपर। बहुत ये तो मैंने कहा सारा उस समय का बना हुआ सारे काले कानून खत्म होने चाहिए और कुछ नए 2-4 कानून होने चाहिए। 2-4 कानून क्या? एक तो स्टेट फंडिंग इलेक्शन होना चाहिए। ये इलेक्शन के अंदर चारों तरफ से ऐसा बुरा हाल रहता है। फिर एक कानून बनाने की जिसकी बात चल रही है, अभी 3 बातों को लेकर के हम दिल्ली से लेकर के पूरे देश में करोड़ों लोगों को, अभी मैं आज बेलगांव में आया हूं तो करीब 75 से 80 हजार किलोमीटर के बीच चल के आया हूं, और मध्य प्रदेश उज्जैन पहुंचते पहुंचते 1 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी हो जाएगी। कल से गोवा में, फिर महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश में प्रवेश करूंगा। 1 लाख किलोमीटर की यात्रा, और इस दौरान करीब 10 करोड़ लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। कितने? 10 करोड़ भाई बहन। इतने लोग किसी आंदोलन से पहली बार जुड़ रहे हैं, तो आंदोलन ऐतिहासिक होगा। और ये तो अभी अगली चरण की यात्रा बाकी है। अभी क्या क्या होगा, बस आप तो जो हो रहा है बस उसको करते जाइए, कपालभाति भी तो कर लो। 3 काम होने। एक, इस देश में निष्पक्ष, स्वायत्त, सक्षम लोकपाल बने, जो सभी संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर असंवैधानिक कार्य करने पर कार्रवाई कर सके, और कोई भी एफआईआर करके कहीं पर भी गलत हो रहा है, तथ्य प्रमाण के साथ कोई भी कार्रवाई करके किसी भी बेईमान आदमी को बेनकाब कर सके। और ये भ्रष्टाचार 2 ही तरीकों से रुक सकता है। एक तो लोगों के जीवन में आदर्श बहुत ऊंचे हो, चरित्र बहुत ऊंचे हो, तो गलत काम करेंगे ही नहीं। और दूसरा, भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? इतना कठोर दंड हो कि कोई भी लालच में आकर के भ्रष्टाचार करना चाहे तो उसको लगे कि करेगा तो मरेगा। इसलिए मैं कहता हूं भ्रष्टाचार तभी रुकेगा जब उसमें रिकवरी का विधान होगा, और भ्रष्टाचार करने वालों को वसूली करके सूली पर चढ़ाने का आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का विधान करेगा। ये होना चाहिए। ये कानून बना दो, क्यों नहीं? सुधार हो जाएगा, देश का उद्धार हो जाएगा। रोज कोई ना कोई टीवी इंटरव्यू होता है, मुझसे पूछा जा रहा है बाबा क्या काला धन आएगा? मैंने कहा आएगा, क्यों नहीं आएगा? इसके लिए 3 काम करने की जरूरत है। सारा ब्लैक मनी खत्म। भारत का इंटरनल इकोनॉमी में जो ब्लैक मनी है उसको खत्म करने के लिए बड़े नोट बंद कर दीजिए। बाहर जो ब्लैक मनी है, जो इलीगल तरीके से, गैर कानूनन तरीके से देश के साथ धोखा करके, गद्दारी करके बाहर जमा किया गया है, एक कानून बनाना, एक लाइन का। भारत का गैर कानूनन तरीके से जो भी बाहर जमा धन है वो राष्ट्रीय संपत्ति है, वो हमारी नेशनल प्रॉपर्टी है। और ये मैं सभी राजनीतिक पार्टियों को पत्र लिखने वाला हूं, और जिसने इस पत्र के साथ सहमति नहीं जताई उसके बारे में भी बताने वाला हूं कि बेईमान है, ये नहीं करना चाहते। इस काम को कराना तो नहीं से पड़ेगा। पत्र तैयार हो गया है, बस आज थोड़ा सा इसमें संशोधन है, ये लिख के है, ये आज तैयार हो जाएगा। ये 1, 2, 3, 4 पेज का पत्र है। 1 पेज और बनाना है मुझे थोड़ा सा। ये 5 पेज का पत्र। पिछली बार भारत स्वाभिमान का गठन बेलगांव से हुआ था, इस बार आज ये पत्र सबको भेजूंगा, हमारे एमपी साहब को भी भेजूंगा, सबको, सब राजनीतिक पार्टियों को। और जो है मैं आपको 2-4 बातें इसकी बता देता हूं, अनुलोम कर लो। क्या है? दिल्ली में तो 4 जून को 1 लाख से ज्यादा लोग भ्रष्टाचार मिटाओ सत्याग्रह के लिए मेरे साथ उपवास पर बैठे हैं,
और उसमें बेलगांव के लोगों को भी आना है, जो भी देश को बचाना चाहते हैं, देश का लूटा हुआ धन वापस लाना चाहते हैं और इस भारत को भारत बनाना चाहते हैं। एक तरफ शाइनिंग इंडिया, दूसरी तरफ दरिद्र भारत। ये इतनी असमानता, इतना बड़ा आर्थिक और सामाजिक अन्याय इस देश में हो रहा है, इतना पाप हो रहा है। अपने देश का लाखों करोड़ रुपए फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूप में या एक्सटर्नल डेट के रूप में अमेरिका में प्रयोग होता है, ब्रिटेन में प्रयोग होता है, जर्मनी जापान में प्रयोग होता है। सबकी लिस्ट में दे रहा हूं, यहां इसमें बता रहा हूं सबको। देखो जरा क्या हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। अपने देश के पैसे से यूरोप के लोग विकास करते हैं और विलासिता करते हैं और अपना देश दरिद्र हुआ जा रहा है। अनुलोम विलोम कर लो ना 5 मिनट। तो जब तुम भाषण सुनने लगते हैं ना, तब फिर प्राणायाम भूल जाते हो। कर लो कर लो कर लो करो सर। मैंने बात बहुत पीछे से शुरू की, वापस अब संक्षेप में आ रहा हूं कि अपने देश में सब चाहते हैं 3 काम होने चाहिए। एक, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून व्यवस्था। सब मानते हैं कि वर्तमान में जो कानून कायदे और सिस्टम बना हुआ है भ्रष्टाचार से लड़ने में सक्षम नहीं है, नहीं तो देश की दुर्दशा क्यों होती। दूसरी बात, जो अंग्रेजों के जमाने के बने हुए कानून कायदे हैं वो इस देश के लिए अप्रासंगिक हो चुके हैं। वो ब्रिटिश रूल अब खत्म होना चाहिए और 400 लाख करोड़ रुपए जो लूटा है वो वापस मिलना चाहिए। मैंने कहा इसके लिए उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो। देश का जो अनअकाउंटेड मनी है वो, उसके लिए बड़े नोट वापस ले लो और 2006 से यूनाइटेड नेशंस कमीशन अगेंस्ट करप्शन उसको पास कर दो, रेक्टिफाइड कर दो, तो देश तो अच्छा हो जाएगा। इस काम में अब सबको साथ देना पड़ेगा तो अपना देश स्वर्ग बन जाएगा। पहले किसी ने क्या किया, अब उसको भूल के अब नया अपने को अच्छा करना। जिसने पहले भी गलत किया उसके भी पाप सामने आ जाएंगे। सबको एक बार तो तैयार होना पड़ेगा। हाँ? अनुलोम विलोम कर लीजिए थोड़ा। ये पत्र जून महीने की पत्रिका में भी योग संदेश में आ जाएगी। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, ये भ्रष्टाचार मिटता क्यों नहीं। देखो, भ्रष्टाचार के लिए लोग कहते सब हैं, दोहरे चरित्र हैं, राजनीतिक दलों के भी और दुनिया के भी। अमेरिका अपना काला धन तो लेना चाहता है भारत के काले धन से, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था चलती है। दुनिया के 5 बड़े देशों की अर्थव्यवस्था में करीब, जिसको हम विश्व की महाशक्तियां बोलते हैं, यूएन के स्थायी सदस्य बोलते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे रूस हो, चीन को भी अब स्थायी सदस्य के रूप में ले लिया गया है। इन 4 देशों के ऊपर ही एक्शनल डेट के रूप में या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूप में 2000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा आया। उसमें करीब 300-400 लाख करोड़ रुपए भारत का ही है। तो ये देश के जो ताकतवर लोग हैं, उसमें भी जो अच्छे पॉलिटिशियंस की मैं प्रशंसा करता हूं हमेशा, लेकिन करप्ट पॉलिटिशियंस, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, करप्ट कॉर्पोरेट और पूरी दुनिया के करप्ट कंट्री, वो कभी नहीं चाहते कि करप्शन खत्म हो। करप्शन और ब्लैक मनी, ये इसने पूरी दुनिया को नर्क बनाया हुआ है। ये भारत से एक नई शुरुआत होगी और उसका परिणाम पूरी दुनिया को देखने को मिलेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपसे 5 मिनट करने के लिए बोला था, आपने 3-4 मिनट भी नहीं किया, हाथ नीचे आ गया। ऐसे रोज कर लेना। एक बार दोनों हाथ सामने खोल लीजिए, थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं। देखो, ये प्राणायाम रोज करना है, व्यायाम तो आपको पहले करा दिया आसान। और अब मैं अपनी बात को समेटता हुआ कुछ दूसरी बात भी कहना चाहूंगा। आज पहले करप्शन वाली बात को पूरा कर देता हूं। लोग बोलते बाबा ये कैसे मिट जाएगा, सब देश खड़ा हो जाएगा तो मिट जाएगा। कोई भी एक राजनीतिक पार्टी इस देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि सभी पार्टियों के अंदर कम ज्यादा भ्रष्टाचार है। तो आजकल लड़ाई क्या बात की हो रही है, लड़ाई इस बात की हो रही है, बोल तुम बड़े बेईमान, हम छोटे बेईमान। आप देखते हो सब राजनीतिक पार्टियों में यही घमासान चला हुआ। तो अब सबको एक मंच पर लाना पड़ेगा।
और आप देखना, हम 4 जून से जो यात्रा शुरू कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, सारी राजनीतिक पार्टियों से हम हामी भरवाएंगे, और जो नहीं हुआ इस देश की राजनीति में कभी, वो हम करके दिखाएंगे। सब कहेंगे हम मिटाना चाहते हैं। हमको कोई राजनीति नहीं करनी, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करनी, कोई जो है हमको कोई क्रेडिट नहीं लेना, हमको कोई नेता नहीं बनना, हमको किसी तरह का कोई हीरो नहीं बनना। हमको तो ये देश बचना चाहिए और देश का लूटा धन मिलना चाहिए। अच्छा, पहले किसने क्या किया हम उसकी भी ज्यादा चर्चा नहीं करते। चीजों अच्छी कर लो, जिन्होंने पहले भी गलत किया होगा उनको भी दंड मिल जाएगा। एक बार चीजों को ठीक तो होने दो। तो खैर, क्या होगा इसमें? लाखों लोग, करोड़ों लोग एक साथ कहेंगे अब हमको न्याय चाहिए, अब यह न्याय शोषण बंद करो। खैर, 4 जून को दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा लोग मेरे साथ, फिर सभी स्टेट्स में, पूरे देश में करोड़ों लोग एक साथ, 10 करोड़ से ज्यादा तो मेरे कार्यक्रमों में आ चुके हैं, और टीवी पर योग और भारत स्वाभिमान के इस पावन अभियान से जुड़ने वाले लोगों की संख्या 100 करोड़ से ज्यादा है। तो कितना बड़ा आंदोलन होगा मुझे भी नहीं पता। मैं कहीं पर भी जाता हूं, मुझे थोड़ी पता होता है सुबह कितने आने वाले हैं। सच के साथ सारा देश खड़ा हो जाता है। मैं तो जब घर से चला था तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ देश और दुनिया के करोड़ों लोग भी कभी होंगे। अब देश में चला, मैं पूरे भारत से भ्रमण करता हुआ अब कर्नाटक से वापस गोवा और महाराष्ट्र होते मध्य प्रदेश जा रहा हूं। आपने देखा होगा इस पूरी यात्रा में असम से लेकर के और जो है नागालैंड से लेकर के और पूरे नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ से लेकर के जो है पूरा कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर से लेकर के पूरा देश लगभग अब हो जाएगा पूरा जून महीने तक। तो कितने कितने लोग हर दिन, करीब औसत 1 से 2 लाख लोग, कभी तो उससे भी ज्यादा। कई कई जगह तो मैंने सोचा नहीं हो जाए में 1 लाख से ज्यादा लोग। नागालैंड में मैं पहली बार गया, और नागालैंड में कौन सी जगह हो जहां पहली बार में जब गया तो मैंने देखा, अरे 50,000 से ज्यादा लोग। मुझे लोग बोलते थे बाबा नागालैंड में तो अलगाववाद की आ गए, वहां तो आपको जाने के लिए भी स्पेशल परमिशन क्या लेनी पड़ेगी। और वहां जाकर के मैंने देखा नागालैंड में चारों तरफ जहां गया वहीं मैंने पाया कि अपार आस्था, लोगों की विश्वास। अब ये देश बचेगा। खैर, ये काम तो होगा। मैं आपसे भी पूछता हूं, 4 जून के कार्यक्रम के लिए अपने हिंदुस्तान को